दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से सर्कल, स्फेयर, हेमिस्फेयर और सिलेंडर का फॉर्मूला को किस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। और सारे फार्मूला को आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सारे फार्मूला को एक ही फार्मूले से रिलेट कर सकते हैं और सारे फार्मूला याद रख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर आपको पता ही होगा कि सर्कल किसको कहते हैं। इस तरह का एक 2D शेप होता है सर्कल, और इसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मीन्स होता है कि बाहरी घेरा, मीन्स इसमें अगर सर्कुलर एक खेत है, मान लीजिए एक सर्कुलर खेत है, तो उसमें अगर हम बाड़ा लगाते हैं या फिर उस पर वायर लगाते हैं तो कितना वायर लगेगा वो हम पेरीमीटर से निकाल सकते हैं, जिसको हिंदी में परिमाप कहते हैं और इस सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। तो परिमाप कैसे निकालेंगे। परिमाप का फॉर्मूला होता है या पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये होता है पेरीमीटर सर्कल का। 2 पाई आर से हम इसका पूरा पेरीमीटर निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। बस ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं और इसी से आप सारे फॉर्मूला को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो अब बात आती है स्फेयर की, जिसको हिंदी में गोला कहते हैं। स्फेयर होता है एक सॉलिड शेप होता है जो गोल होता है, मीन्स बॉल जैसा देखते हैं आप, बॉल को स्फेयर कह सकते हैं, वो स्फेयर होता है। एक 3D सॉलिड शेप होता है। तो एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ स्फेयर मीन्स स्फेयर जो होता है ना, वो 4 सर्कल से मिलकर बना हुआ होता है। ये याद रखने का एक तरीका है कि स्फेयर जो है 4 सर्कल से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 4 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्फेयर। तो क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर। और इस तरह से वॉल्यूम आपको याद रखना होगा, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखिए हमेशा वॉल्यूम में हमेशा क्यूब आएगा और एरिया में स्क्वायर आएगा। उस तरह से हेमिस्फेयर, जो कि आप इसी से निकाल सकते हैं, मीन्स स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, जिसमें इस चीज को हम लोग शामिल नहीं करेंगे, ये ऊपरी हिस्सा वाले एरिया को शामिल नहीं करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका टोटल एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, मीन्स हाफ है, हेमिस्फेयर हाफ होता है स्फेयर का, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में इस एरिया को भी हम इंक्लूड करते हैं। ये एक सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर है 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, मीन्स हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका हेमिस्फेयर का। नाउ अबाउट द वॉल्यूम क्या होगा स्फेयर का, सॉरी हेमिस्फेयर का। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। इसी में हम बाई 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, क्योंकि ये इसका आधा होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। अब बात करते हैं सिलेंडर की, जिसको हम लोग बेलन कहते हैं हिंदी में। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। ये आपको याद रखना है, 2 पाई आर एच होता है, जिसमें ये सर्कल और ये सर्कल शामिल नहीं है। इन दोनों सर्कल को शामिल करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, और एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 2 सर्कल है, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच। इन दोनों से हम कॉमन क्या ले सकते हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम का बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हैं। उसका जो बेस होगा उस पर सिर्फ हाइट को मल्टीप्लाई करके, उस बेस के एरिया में से हाइट को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अगर आप एक रेक्टेंगल का
एरिया में से सिर्फ हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल जाता है। तो उस तरह से यहाँ इसका बेस क्या है, इसका बेस एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में अगर हम h जोड़ेंगे मीन्स h को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा बेलन का या फिर सिलेंडर का। तो क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम।